जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम लोग श्रावण कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह कामिका नाम से एक प्रसिद्ध है। और यह कामिका एकादशी का जो व्रत कथा है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोग भगवान का ध्यान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यह जो कामिका एकादशी है, यह कामिका एकादशी का व्रत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास का जो व्रत कथा है उसका जो महात्म्य है वह महात्म्य को मैंने भली प्रकार से श्रवण कर लिया। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि
कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। इसलिए हम लोग को तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त महाराज भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों को क्या करना है? भगवान के मंदिर में जा करके अवश्य दीपक जलाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ, विधि के साथ अच्छी प्रकार से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसलिए हम लोगों को यह जो कामिका एकादशी है, यह कामिका एकादशी का जो आज का जो व्रत है, यह व्रत को हम लोगों को अवश्य अच्छी प्रकार से विधि के साथ में, नियम पूर्वक और भक्ति के साथ में हम लोगों को यह व्रत उपवास को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। और आप लोग अवश्य यह जो वैदिक वाङ्मय जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अवश्य शेयर करें ताकि और जो भक्त लोग हैं वह लोग भी यह कथा को श्रवण कर सके। जय श्री कृष्ण।